नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसवाना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, फाल्गुन मास का यह भाग बड़ा उत्तम चल रहा है और इसी दौरान थोड़ा मौसम के अंदर भी परिवर्तन हो रहा है। हम सर्दी ऋतु से जो है अब ग्रीष्म ऋतु की ओर आ रहे हैं। धीरे धीरे वातावरण के अंदर भी नई प्रकृति, नई छटा चारों ओर बिखेर रही है अपनी, और इसी छटा के अंतर्गत हमारे ग्रह भी परिवर्तित होते रहते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से हमारे ग्रहों का भी एक आंचलिक रूप से परिवर्तन होता रहता है। और जैसे कि आज देख रहे हो, महाकुंभ का जो पर्व है 144 साल के बाद आया है और अनंत विभूतियों ने इसमें दर्शन किए हैं। महाकुंभ के आनंद की विभूति की है और जन्म जन्मांतरों के पापों का दृढ़ किया है। आइए इस महापर्व के उत्सव को अपने घर में भी, यदि जो व्यक्ति नहीं जा पाते किसी कारणवश, चाहे अस्वस्थता के कारण, चाहे शारीरिक, चाहे आर्थिक या किसी भी कारणवश नहीं जा पाते, तो कृपा करके नजदीक कहीं नदियां हैं उनमें स्नान करें या गंगा जल से अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं। इस पवित्र स्नान के द्वारा आपके मन आंचलिक रूप से कुंभ का ही पर्व सदावर्त हो जाता है। आइए इन्हीं दिशाओं में, इन्हीं विचारों में, नए पर्व के साथ में आनंदित होते हुए हम साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं, जो कि 3 मार्च से लेकर के और 9 मार्च तक, यानी 3 मार्च से 9 मार्च तक। तो इस फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष है फाल्गुन मास का, और शुक्ल पक्ष में सूर्य उत्तरायण है, दक्षिणी गोलार्ध है, बसंत ऋतु चल रही है। 3 मार्च को जो है सोमवार है, अश्विनी गंड मूल नक्षत्र है, तो इसलिए इस मूल नक्षत्र के अंतर्गत जिनका जन्म होता है, तिथि जो है चतुर्थी है, तो उनके लिए जो है मूल शांति लगती है। 4 तारीख को मंगलवार पंचमी तिथि, भरणी नक्षत्र है और याज्ञ वल्क्य जयंती भी मनाते हैं। 5 तारीख को बुधवार षष्ठी तिथि है, कृतिका नक्षत्र है, शुभदायक है। और 6 तारीख को जो है वीरवार सप्तमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र। ये लक्ष्मी सीता अष्टमी भी कहते हैं इसे। प्रदोष व्यापनी होने के कारण इस दिन जो है 6 तारीख के बाद होलाष्टक लगने शुरू हो जाएंगे। 7 तारीख को गुरुवार रोहिणी नक्षत्र, 7 तारीख को जो है शुक्रवार अष्टमी तिथि और आद्रा नक्षत्र है। यहाँ से होलाष्टक लग जाते हैं। जो होलियों के इत्यादि के जो पर्व चलते हैं ना, तो शादी ब्याह ये कार्य जो है यहाँ से बंद हो जाते हैं जब तक होलिका दहन नहीं होती। 8 तारीख को शनिवार नवमी तिथि और 9 तारीख को जो है इतवार रविवार दसवीं तिथि और 10 तारीख को जो है फिर सोमवार है और पुख्य नक्षत्र है। अब ये होलाष्टक 7 तारीख से लेकर के 14 मार्च तक रहेंगे। इन होलाष्टकों में क्या क्या करना चाहिए और कैसी वृत्ति होनी चाहिए? देखिए, इस पर्व के अंतर्गत यदि आप जब होलिका दहन होता है, तो आप सभी अपने घर में एक नारियल लेकर के, गुट बोलते हैं जिसे, नारियल के अंदर का भाग सूखा हुआ, उसको ऊपर से काट लीजिए और उसमें जो है जौ, तिल, शक्कर, चावल ये मिला करके थोड़ा घी मिला दीजिए और उसके बाद सभी परिवार वालों के ऊपर से पार करके जहां पर होलिका दहन हो रहा है वहां पर उस होलिका दहन में विसर्जन कर दीजिए। आपके परिवार के सभी प्रकार के संकटों का निवारण, अर्थात कहते हैं ना, किसी प्रकार का कोई दुर्भिक्ष हो, किसी भी प्रकार की कोई दुर्भावना हो, ईर्ष्या हो, वो सब ही शांत हो जाती है। घर के अंदर कोई कलह हो, वो भी शांत हो जाता है। इस प्रकार से इन होलाष्टकों के अंतर्गत भगवान नारायण का आप ध्यान करते रहते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण नारायण का ध्यान करें। नारायण की प्रतिभूति के साथ साथ में आपको अनंत फल की प्राप्ति हो जाएगी। मित्रों, आइए 3 तारीख को राशिफल मेष राशि के विषय में बताएं और 3 से लेकर के हम 9 तारीख तक
ये जो राशिफल चल रहा है सप्ताह के अंतर्गत, मार्च के अंतर्गत पहली जो राशि है मेष राशि, इस राशि के अंतर्गत थोड़ा-सा मन मुटाव बना रहेगा। विचार करते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है। इस प्रकार से परेशानी आपके जीवन में चलती रहेगी। परिवार में कुछ न कुछ कलह होता रहेगा। बनते-बनते कार्य में विघटन पड़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ करके कार्य को कीजिए और वाणी पर संयम रखें, क्योंकि वाणी आप जितनी अच्छी बोलोगे, उतना ही आपका मधुर वात्सल्य बनता रहेगा। इस सप्ताह के अंतर्गत मेष राशि वालों के लिए करना क्या है? इस सप्ताह के अंतर्गत यदि करना चाहते हो, तो चींटियों को जो है तिल, चावल, आटा, शक्कर मिला करके उन छोटी-छोटी जो कीड़ियाँ होती हैं, चींटियाँ होती हैं, उनको डालिए, बड़ा लाभ होगा। वृष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। वृष राशि के लिए यह समय बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए समय थोड़ा कष्टकारी है, परेशानी उत्पन्न हो सकती है, यदा-कदा किसी से वार्तालाप हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा संयम बरतें और आपने इस सप्ताह करना क्या है? भगवान गणेश जी की उपासना कीजिए। भगवान गणेश जी की उपासना के द्वारा आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएँगे। कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धनेश्वर की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। लाभकारी है समय। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मनोकामनाएं पूर्ण होगी, यश मान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा। शुभदायक समय इस समय सिंह राशि वालों के लिए चल रहा है। सिंह के बाद कन्या राशि वालों के लिए यह समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है। शारीरिक मानसिक कष्ट होगा, परिवार में कलह हो सकता है, किसी से बिना बात के आप झड़ सकते हो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें और ऐसे किसी से वार्तालाप न करें। अनर्गल वार्तालाप करने से आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। इस सप्ताह करना क्या है कन्या राशि वालों ने? इस सप्ताह यदि करना चाहते हो, भगवान शंकर जी की उपासना करें। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। इस प्रकार से भगवान शंकर जी की आराधना करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान भोलेनाथ आपके भंडार भरेंगे। तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और कारोबार की अधिकता बनी रहेगी। बिना वजह आप कोई वजह नहीं होगी, लेकिन परेशान रहोगे, इसलिए थोड़ा सा संचय संयम करें। भगवान की कृपा से लाभ की वृद्धि होगी। तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धनेश्वर की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख आनंद मिलता रहेगा। अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण छूएगी। वृश्चिक के बाद चलते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है। मानसिक तनाव रहेगा, किसी से झगड़ा हो सकता है और आपके पीठ पीछे आपकी बैक बाइटिंग करते रहेंगे, इसलिए सचेत रहें। कौन मित्र है कौन शत्रु है, ध्यान देना। धन इत्यादि किसी को मत दे, क्योंकि धन दोगे तो फंस जाएगा, वापस नहीं आएगा, बड़ी परेशानी रहेगी। इसलिए धनु राशि वालों के लिए इस समय करना क्या चाहिए? पीला दान करें। भगवान की कृपा से आपके परिवार में सुख आनंद की वृद्धि रहेगी, अनेक प्रकार का लाभ रहेगा। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि वालों के साथ में। मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धनेश्वर की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुखद समाचार मिलने की संभावना है और विद्या अध्ययन में है तो उसमें लाभ मिलेगा। मकर के बाद कुंभ राशि वालों के लिए यह समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है। मानसिक तनाव रहेगा, परेशानी उत्पन्न रहेगी, किसी से झगड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि यात्रा के योग बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट पड़ती चली जाएगी। थोड़ा अपने शरीर का ध्यान रखें, शरीर को कष्ट होने की संभावना है। इस सप्ताह करना क्या है? यदि आपने करना चाहते हो, गौ माता की सेवा कीजिए। इस सप्ताह के अंतर्गत आपको गौ सेवा के करने से अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। कुंभ के बाद चलते हैं मीन राशि वालों के साथ में। मीन राशि वालों के लिए समय सामान्य है ना, जैसा चल रहा है वैसे ही रीति से चलता रहेगा। शरीर के प्रति सचेत रहें, बिना बात के कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण मानसिक तनाव बना रहेगा। परिवार में सुख समृद्धि रहेगी, यशमान में वृद्धि रहेगी और अनेक प्रकार से लाभ की संभावना रहेगी। इस सप्ताह के अंतर्गत 12 की 12 राशि वालों ने करना क्या है? यदि आप करना चाहो तो देखो, अब ये होलिका दहन का पर्व आ रहा है। इस पर्व में
आप हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व को मनाइए, आनंद लीजिए, क्योंकि रंगों के इस त्योहार में अपने जीवन में भी रंग भरिए। जिनका विवाह इत्यादि होने में दिक्कत हो रही है, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, तो भगवान आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण करेंगे। आपके नज़दीक कोई भी आचार्य होंगे, जहाँ आप रहते हो, उनसे विचार विमर्श करके लक्ष्मी नारायण की उपासना करें, तो आपके घर के अंदर भी लक्ष्मी नारायण की प्रतिष्ठा होती चली जाएगी। बालिकाओं को वर का स्वरूप मिल जाएगा और वर को जो है लक्ष्मी का स्वरूप मिल जाएगा। इस प्रकार से कर्म करने से, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करने से आपके परिवार में सुख आनंद मिलेगा। मित्रों, एक और कार्य है सभी राशि वालों के लिए। इस सप्ताह के अंतर्गत गौ माता की जितनी आप सेवा कर लो, ये मूक पशु आपको कहते हैं ना, गौ माता के अंदर 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं और माता तुल्य है। जिस प्रकार से माँ के स्तन में यदि दूध नहीं आता तो गौ का दूध हम पिला करके उस बालक बालिका को आगे अग्रसर करते हैं, उसी प्रकार से गौ को माता स्वरूप मान करके जब आप उसकी सेवा अर्चना करते हो, तो भगवान की कृपा से आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए साप्ताहिक फलादेश के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।